नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने दुश्मन देशों की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि अब भारत नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के मामले में सभी देशों से आगे निकलता जा रहा है और भारत की खोज ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने दुश्मनों के हर चाल का जवाब देने के लिए मिसाइल, फाइटर जेट, टैंक, एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और सबमरीन्स को भी तैयार कर लिया है और इन सभी हथियारों को समय समय पर अपग्रेड भी किया जा रहा है, जिससे दुश्मनों को उनके हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब भारत के पास वे सभी तकनीक मौजूद है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पास हैं और यही कारण है कि चीन और अमेरिका भी भारत से तकनीक के मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आज भारत की शक्ति और तकनीक का लोहा सभी देश मान रहे हैं और इसी के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे हथियार बनाए हैं जिनके एक ही वार से दुश्मन देशों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती है। दोस्तों, जब रीढ़ की हड्डी टूटती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। इसी तरह अगर किसी देश की सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया जाए तो दुश्मन देश भी अंधा हो जाएगा और उसे हमारी किसी भी चाल का पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि युद्ध का बिगुल बजते ही दुश्मन देश अपने सैटेलाइट की मदद से दूसरे देशों पर निगरानी करना शुरू कर देते हैं, जिससे दुश्मन देश की सेना की हर मूवमेंट और हथियारों की जानकारी को हासिल किया जा सके और फिर उसी हिसाब से प्लान को बनाया जा सके। इसलिए दोस्तों, अब DRDO ने भी एक ऐसे हथियार की टेस्टिंग की है जिससे दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सकता है और अब भारत को और अधिक एडवांस बनाने के लिए इसरो भी मैदान में आ चुका है और भारतीय सेना के लिए एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसकी रेंज अंतरिक्ष तक होने वाली है। इसी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO ने भी साथ मिलकर एक ऐसा हथियार को बनाया है जिससे चीन के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रोन स्ट्रेटेजी को रोका जा सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों हथियारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए उस घातक हथियार के बारे में जानते हैं जिस हथियार को बॉर्डर पर रक्षा कवच के रूप में तैनात किया गया है। यह हथियार इतना ज्यादा ताकतवर है कि दुश्मन देश के ड्रोनों को सीमा में घुसने से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस हथियार को भविष्य में चीन से होने वाले युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया है, क्योंकि आज के वक्त में एक ड्रोन सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है और इसी वजह से सभी देश सबसे एडवांस और घातक ड्रोन्स को खरीदने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन भारत इन ड्रोन्स को भारत में ही बनाने के साथ साथ ड्रोन्स को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही रोकने पर भी काम कर रहा है। भारत के द्वारा बनाए गए इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है IDD&IS। भारत के द्वारा बनाए गए ये एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है और अभी तक इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं है, क्योंकि IDD&IS में 2 तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है जिससे दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट किया जा सके। सबसे पहले यह हथियार जैमिंग के द्वारा चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को नष्ट कर सकता है और दूसरा तरीका है लेजर के द्वारा दुश्मन के ड्रोन को जलाकर राख कर देना। अगर इस सिस्टम की रेंज की बात करें तो 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी तरह के ड्रोन्स को नष्ट किया जा सकता है, यानी कि पहले ही जैमिंग तकनीक का उपयोग करके दुश्मन के ड्रोन को जमीन पर गिराएगा। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन के ड्रोन्स बच जाते हैं तो भारत का यह हथियार 800 मीटर की रेंज में लेजर के द्वारा उस ड्रोन को मारकर गिरा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सिस्टम का रडार 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है, यानी कि 8 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर ये एक्शन मोड में आ सकता है और जैसे ही दुश्मन का ड्रोन इस सिस्टम की रेंज में आता है तो ये उसे जाम या लेजर से हमला करके नष्ट कर देता है। दोस्तों, IDD&IS ड्रोन सिस्टम को चीन से लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया गया है जिससे चीन के ड्रोन हमलों से बचा जा सके, क्योंकि चीन तेजी के साथ अपनी सेना में ड्रोन्स को शामिल कर रहा है जिससे भारत के साथ युद्ध के समय उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए भारत अपनी सेना में हर तरीके के हथियार को शामिल कर रहा है, क्योंकि चीन और भारत का युद्ध कभी भी हो सकता है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि हमने अब से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में इस युद्ध का कारण भी बताया था। दोस्तों, इसलिए भारत ने चीन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को तैयार किया है और इस एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सेना पर तैनात कर दिया गया है और अब भारतीय वैज्ञानिक IDD&IS ड्रोन को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं और इसके अगले वेरिएंट का नाम IDD&IS Mark II होने वाला है, जिसमें इसके रडार की रेंज को बढ़ाकर 20 किलोमीटर किया जाएगा, जिससे ये 20 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी एरियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएगा और 5 किलोमीटर की रेंज में सभी ड्रोन्स को जैम करके डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। और ये एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम भारत को युद्ध के समय एक अजय बढ़त दिलाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के दूसरे हथियार के बारे में। इस हथियार को भारत के इसरो द्वारा बनाया गया है और 22 मार्च 2024 को इसरो द्वारा इसका टेस्ट भी किया गया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। दोस्तों, इसरो द्वारा बनाए गए इस हथियार को हमारे प्रधानमंत्री ने पुष्पक विमान का नाम दिया है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसरो कब से हथियार बनाने लगी, तो हम आपको बता दें कि इसरो द्वारा बनाया गया यह हथियार एक RELV है, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसे कार्गो और सैटेलाइट्स को लाने ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल ये एक स्पेस शटल है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें व्योमनॉट्स कहा जाएगा, उन्हें अंतरिक्ष में लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर भारत किसी युद्ध की स्थिति में आता है तो इसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इस स्पेस शटल पर मिसाइल को लगाकर दुश्मन की सैटेलाइट्स को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और एक सैटेलाइट किसी भी देश के लिए कितना जरूरी होता है, ये हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर भारतीय वैज्ञानिकों पर और भी गर्व होगा कि अगर चीन युद्ध के वक्त भारतीय किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब भी भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का पुष्पक विमान कुछ ही घंटों में किसी भी नई सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सकता है। इसी के साथ पुष्पक विमान के जरिए दुश्मन देश पर निगरानी भी रखी जा सकती है, जिससे भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों पर बढ़त मिल जाती है। इसरो ने पुष्पक का एक वीडियो भी जारी किया है और इसकी ताकत को देखकर दुश्मन देश भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि पुष्पक विमान जैसी तकनीक अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इस तकनीक को देखकर दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान कितना ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उनके वैज्ञानिक ऐसी किसी भी तकनीक को बनाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस पुष्पक विमान का इस्तेमाल युद्ध के अलावा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हजारों टन के कचरे को साफ करने और उपग्रहों में आने वाली छोटी छोटी खराबियों को ठीक करने में भी किया जा सकता है। आइए दोस्तों, भारत के पुष्पक विमान के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों, इस पुष्पक विमान का सबसे बड़ा फायदा सैटेलाइट को लॉन्च करने में होने वाला है। अब क्योंकि ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो उसे एक बार इस्तेमाल करके थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद दोबारा से लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी वजह से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में आने वाले खर्च को 10 गुना तक कम किया जा सकेगा। दोस्तों, इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के एडवांस और अगले वर्जन में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का प्लान बना रखा है। और फिलहाल में ऐसे स्पेस शटल सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान के पास ही हैं। और इन स्पेस शटल से भी सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को ही अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इस पुष्पक विमान की जब 2016 में पहली टेस्ट फ्लाइट की गई थी, तब इसे एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष से छोड़ा गया था और इसने करीब 65 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरी थी और फिर 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था। और इस 6.5 मीटर लंबे स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। ये एक 2 स्टेज का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसके नीचे एक रॉकेट लगा होता है जो उसे ऑर्बिट तक पहुंचाता है और एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 2 हथियार जो दुश्मन देशों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और खास तौर पर चीन की, क्योंकि चीन भारतीय सीमा पर अपनी आक्रामकता दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए दोनों हथियार भारतीय सेनाओं के लिए चीन की हर चाल को काउंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप DRDO द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।